जहां से रोशनी खत्म होती है कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। मुंबई, सपनों का शहर, वो शहर जो कभी रुकता नहीं। दिन में भीड़ का सैलाब और रात में भागती रोशनी। लेकिन हर शहर के भीतर कुछ जगह ऐसी होती है जो उस शहर का हिस्सा होकर भी उससे अलग लगती है। जैसे कि महिम की एक पुरानी डिसूजा चौक, जिसके आंगन में बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं है, जिसके बारे में लोग बहुत सी कहानियां बनाते हैं। दिन में वो जगह बहुत ही साधारण सा लगता है, लोग उसके पास से गुजरते हैं बिना देखे और बिना रुके। लेकिन रात के बाद वही जगह बदल जाती है। कहते हैं उस समय कुएं में सिर्फ पानी नहीं रहता, वहाँ कोई और भी रहता है, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। तो आज मैं आपको उसी चौल की एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे एक लड़के ने अपने धड़कते दिल के साथ महसूस किया। शाम का वक्त था और डिसूजा चाल के बाहर वाली चाय की टपरी पर दो दोस्त राहुल और आशीष बैठे थे और दोनों उस चाल की भूतिया कहानी पर बहुत समय से बहस कर रहे थे। राहुल कह रहा था कि रात में उस कुएं के पास सच में कोई रहता है, लेकिन आशीष ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो भूत प्रेत पे यकीन नहीं करता था। उसने वहां की बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन उसे उन कहानियों पर यकीन नहीं था। फिर वो दोनों बहुत समय तक बहस करते रहे। तभी राहुल उसे चैलेंज करता है कि आज रात तू उस कुएं के पास जाकर वीडियो बना के दिखा, फिर मानूंगा कि तू नहीं डरता। पास में बैठे लड़के भी उसे चिढ़ाने लगे। फिर आशीष ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने गहरी सांस ली, फोन जेब में डाला और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, चलता हूँ। राहुल ने हंसते हुए कहा, वीडियो क्लियर होना चाहिए और भाग मत जाना। सभी हंसने लगे, साथ में आशीष भी हंसने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो हंसी उसकी आखिरी हंसी होगी, क्योंकि उस रात उसके साथ कुछ भयानक होने वाला था, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। फिर रात के करीब 12 बजे आशीष उस चाल के पास पहुंच जाता है। चाल के बाहर सड़क लगभग खाली थी। आशीष गेट के सामने खड़ा था, लोहे का बड़ा दरवाजा जिसमें जंग लगा हुआ था। उसने मोबाइल निकाला, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और कहा, ठीक है, 12:30 हो गए हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ। उसने गेट को हाथ से धक्का दिया और अंदर गया। अंदर कदम रखते ही उसे मिट्टी और गीले सीमेंट की गंध महसूस हुई, जैसे कई सालों से वहाँ धूप ठीक से ना आई हो। बाईं तरफ टूटी साइकिल और दाईं तरफ बंद पड़ी पानी की टंकी। ऊपर बालकनियों में लटकते पुराने कपड़े, सब कुछ शांत था और एकदम स्थिर। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहला कदम रखते ही वहां ठक ठक की आवाज गूंजी। उसने खुद से कहा, कुछ नहीं है, ये बस मेरा दिमाग का खेल है। वहां की सीढ़ियां सकरी थी, हर पायदान थोड़ा घिसा हुआ था। दीवारों पर बच्चों की पुरानी पेंसिल की लकीरें थी, जिसमें कुछ नाम लिखा हुआ था। ऊपर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। पहली मंजिल पर पहुंचकर वो रुका। कॉरिडोर लंबा था, दरवाजे बंद, कुछ पर पुराने ताले लगे हुए थे, उस पर नाम की प्लेटें धुंधली थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि वहां की हवा थोड़ी अलग है। नीचे बाहर जितनी नमी थी, वहां उससे ज्यादा ठंडक थी। उसने रेलिंग के पास जाकर नीचे झांका। बीच में कोर्टयार्ड और उसके बीचों बीच पत्थर का वो पुराना कुआं, एकदम गोल। रात की हल्की रोशनी में वो किसी गहरे गड्ढे जैसा दिख रहा था। आशीष ने सोचा, बस नीचे जाकर वीडियो बना लेता हूँ, फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। वो पीछे वाली सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, जो सीधे कोर्टयार्ड में खुलती थी। हर कदम के साथ उसी की पैरों की आवाज और साफ गूंजती, जैसे कोई उसके कदम गिर रहा हो। फिर वो कोर्टयार्ड में पहुंचता है। वहां की जमीन गीली थी, चारों तरफ ऊंची दीवारें और बीच में वो कुआं।
आशीष धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ा और उस कुएं के बिल्कुल पास पहुंचा। पत्थर की गोल मुंडेर पर काई जमी हुई थी। उसने वहां हाथ रखा तो वो बहुत ज्यादा ठंडी थी, जैसे उसने बर्फ छू ली हो। उसने मोबाइल कैमरा ऑन रखा और नीचे झांका। अंदर घना अंधेरा था। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी नीचे गई और पानी की सतह पर पड़ी। पानी बिल्कुल शांत था, एकदम स्थिर। उसने हल्की राहत की सांस ली और कहा, कुछ भी नहीं है। और तभी पानी की सतह पर बहुत ही हल्की सी लहर बनी और लहर धीरे धीरे गोल घूमने लगी, जैसे नीचे से कोई उंगली पानी को छू रही हो। आशीष थोड़ा सा घबरा गया और उसने पीछे कदम रखा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, बहुत पास। वो धीरे धीरे मुड़ा और देखा तो पीछे कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा कुएं में देखा, तभी पानी के अंदर उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी, जैसे नीचे खड़ी हो और ऊपर की तरफ देख रही हो, सीधे उसकी तरफ। उसका दिल जैसे रुक सा गया। मोबाइल उसके हाथ से लगभग छूट गया था और तभी नीचे से बहुत ही धीमी आवाज आई, आशीष। आशीष पहले तो घबरा गया, फिर उसको लगा कि शायद वो उसका वहम होगा। वो नीचे झुककर फिर से पानी को देखने लगा और इस बार पानी में एक चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, जैसे कई सालों से धूप न देखी हो। आंखें इतनी बड़ी कि पलक भी नहीं झपक रही थी और वो सीधे आशीष को देख रही थी। पानी हल्का सा लहरा रहा था, लेकिन वो चेहरा बिल्कुल स्थिर था। आशीष की सांस अटक गई और उसका गला सूख गया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि ये जो सामने है वो क्या चीज है। उसी पल पानी की गहराई से बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, तुम मुझे देख सकते हो। आवाज बुलबुलों के बीच से उठी, जैसे किसी ने बहुत समय बाद बोलने की कोशिश की हो। पर अजीब बात यह थी कि पानी की सतह बिल्कुल शांत थी। आशीष डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग चीख रहा था कि भागो। उसके पैर जैसे जमीन पर धंस गए थे। अब पानी हल्का हल्का घूमने लगा था। वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ लग रहा था। आशीष का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस चीज से हट ही नहीं पा रही थी। सन्नाटा अब और भी भारी हो चुका था, जैसे पूरी चाल सांस रोककर उस पल को देख रहा हो। आशीष की हिम्मत अब टूटने लगी थी और फिर कुएं की भीतरी पत्थर की दीवार पर दो गीले हाथ उसे दिखे। धीरे धीरे उंगलियां काई लगे पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। पत्थरों पर नाखून घिसने की आवाज रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। आशीष डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज मानो गले में ही अटक गई थी। पहले भीगे बाल बाहर निकले, लंबे उलझे हुए। पानी की धार उसके सिर से टपक रही थी। फिर वो सफेद चेहरा, वो चेहरा जो बिल्कुल बेजान था। भीगे बाल गालों से चिपके हुए थे, होंठ नीले पड़े हुए जैसे कई घंटों से ठंडे पानी में डूबे हो। उसकी आंखें सीधे आशीष को घूरे जा रही थी। आशीष की आंखों में डर अब साफ दिख रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल की खामोशी, फिर वो एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, कुएं के अंदर चलो। इतना कहते ही उसकी पकड़ उस दीवार पर और ज्यादा मजबूत हो गई और उसकी मुस्कान अब बहुत ही भयानक हंसी में बदल गई। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि आशीष की पैंट वही गीली हो गई। उसने चिल्लाते हुए भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत लगा के पीछे की तरफ भागा। भागते हुए उसे अचानक पीछे की टूटी हुई दीवार पर परछाई उभरी दिखी। वो उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्ब की पीली रोशनी में एक झुकी हुई आकृति
जिसका लंबा सा कंधा और सिर थोड़ा तिरछा था। आशीष का दिल धड़कना भूल गया। वो भागते हुए सीढ़ी के पास पहुंचा। तभी सीढ़ी के ऊपर रखा लोहे का बाल्टी अपने आप हिलने लगा और फिर बिल्कुल साफ खाली सीढ़ियों में गूंजती आवाज आई, मत भागो। वो आवाज कुएं की गहराई से आ रही थी। आशीष झटके से मुड़ा, वो परछाई गायब। फिर छपाक, कुएं के अंदर से जोरदार पानी उछलने की आवाज आई, जैसे कोई पूरी ताकत से बाहर निकला हो। गीले कदमों की आवाज छप छप करके पास आती जा रही थी। आशीष की सांसें बेकाबू हो गई, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कदमों की आवाज उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतर रही थी। आशीष और तेज भागा। भागते हुए उसका पैर एक सीढ़ी में फिसला, हाथ दीवार से टकराया, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि पीछे गीले कदम उसी रफ्तार से सीढ़ियां उतरते चले आ रहे थे। लेकिन आशीष की पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। चाल की सीढ़ियां वो लगभग कूदते हुए उतरा और उस चाल के गेट को उसने धक्का मारकर खोला। रात की ठंडी हवा थी, लेकिन उसके शरीर पर पसीना निकल रहा था। वो दौड़ता रहा, हर गली से मोड़ से, बिना पीछे देखे, और जैसे तैसे करके अपने घर के पास पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कुछ सेकंड वो दरवाजे में पीठ लगाकर खड़ा रहा। उसका दिल अब बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसे अपने आप में यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सपना है या सच में ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके कपड़े गीले थे, पैरों पर ताजी मिट्टी लगी थी। वो धीरे धीरे कमरे के बीच में आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक की। उसके गैलरी में एक फोटो पड़ी थी। कांपते हुए हाथों से उसने तस्वीर खोली। फोटो में कुएं की तस्वीर थी। अंधेरा, पीली रोशनी में पत्थर का गोल किनारा दिख रहा था और इस किनारे पर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, लेकिन चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें सीधी कैमरे की तरफ देख रही थी, एक भयानक मुस्कान के साथ। आशीष की सांस रुक गई, क्योंकि फोटो में जो खड़ा था वो धीरे धीरे उस फोटो से गायब हो गया। उस रात आशीष डर के मारे रात भर नहीं सो पाया। उसे उस रात यकीन हो गया कि इस दुनिया में ऐसी भयानक चीजें भी होती है। उस रात के बाद आशीष कभी वहां नहीं गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर रात उसे अपने कमरे में हल्की सी नमी महसूस होती थी। कभी कभी फर्श पर गीले पैरों के निशान भी उसे दिखाई देते थे। ये बात उसने अपने दोस्तों को भी बताई थी, लेकिन वो लोग उसका मजाक ही बनाते थे। आज भी आशीष से उस चाल के बारे में कोई बात करे तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो ये थी उस रात की बात, जब आशीष ने सिर्फ एक कुएं में नहीं, किसी अधूरी आत्मा की आंखों में देखा था। क्या ये सिर्फ एक डर था, या सच में कोई अब भी उस पानी में फंसा हुआ है? अगर आप कभी डिसूजा चाल जाए तो एक बात याद रखना, उस कुएं में झांकने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो बाहर आने का इंतजार कर रहा हो।